बड़ी मम्मी के चलती बस में उनका नमस्कार। दोस्तों, आप लोग की स्वागत है आज की इस नई नवेली कहानी में। अगर आज की कहानी आप लोग पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथ से एक्सरसाइज करने लग जाएंगे। ये कहानी मेरी बड़ी मम्मी की है जो अपने घर पर रहती है। उनके प्रति विदेश में काम करते हैं। गांव में बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि वह ऐसे ही भर दिन घूमती रहती है, इसलिए क्योंकि उनका जान पहचान भी बहुत ही ज्यादा लोगों से अधिक है। कोई भी काम होता है तो कोई भी मर्द उनसे ही अपना काम करवाता है क्योंकि उनका जान पहचान मंत्री विधायक से भी है। वह देखने में बहुत ही ज्यादा मोटी लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी दिखती है। उनको लोग हरदम उनके पीछे 10 लोग घूमते रहते हैं। उनके पास अपना गाड़ी पर्सनल भी है जो इससे चलती रहती है। मैं उनके साथ रहने के लिए कई दिन उसके सोच रहा था, लेकिन मेरी पढ़ाई के चलते वह अपने साथ मुझे नहीं रखती थी। एक दिन की बातें, जब वह गांव से कुछ अकेले एक हीरापुर गांव में गई थी। किसी काम की वजह से वहां पर जाते ही उनके पीछे पीछे कई लोग पड़ जाते हैं। मैंने एक ऐसे उनके साथ चाचा जी को देखा कि वह भी उनके पीछे पड़े हुए थे और उनको बहुत ज्यादा बार बार के देख रहे थे। मैं यह सब कई दिनों से नोटिस कर रहा था क्योंकि वह रात में भी मेरे घर पर आते जाते रहते थे। मैं सोच रहा था कि रात को इनका कौन सा काम मेरे घर पर पड़ गया। एक दिन की बात है जब मेरी बड़ी मम्मी को कहीं दूर बस से जाना था। तभी वह मुझसे आकर बोलती थी कि बेटा, कल सुबह तुम भी तैयार हो जाना क्योंकि हम दोनों को कहीं दूर जाना है। मैं बोलता हूँ कि कौन सी जगह बड़ी मम्मी? फिर वह बोलती है कि राजगीर चलना है घूमने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पापा कई दिनों से बोल रहे थे मुझे कि मेरे बेटे को राजगीर घुमा दीजिएगा। मैं सोचा कि चलो मेरे पास अब टाइम मिल गया, मैं तुमको राजू घुमा सकती हूँ। फिर मैं अगर मेरी बड़ी मम्मी सुबह तैयार होकर बस में बैठ जाते हैं। बस पूरी शांति थी क्योंकि उनमें कोई भी लोग नहीं थे, हम दोनों के अलावा और एक ड्राइवर के। फिर हम दोनों आगे वाले सीट पर बैठे होते हैं। जैसे ही शाम होने लग जाती है तभी मेरी बड़ी मम्मी बोलती है कि बेटा अब पीछे चलो। मैं बोला कि क्यों बड़ी मम्मी, आगे ही बैठते, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और यहाँ पर हवा भी लग रहा है। तभी मेरी बड़ी मम्मी बोलती है कि पीछे चलो और भी तुमको मजा आएगा क्योंकि वहां पर बहुत ही शुद्ध शुद्ध हवा भी आएगा। फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है बड़ी मम्मी, चलते हैं। फिर पीछे जाते ही मेरी बड़ी मम्मी कुछ अलग तरह की हरकत करने लग जाती है। महसूस में पड़ जाता हूँ कि ये मेरे साथ क्या कर रही है। तभी वह बोलती है कि बेटा, सुबह सुबह तुम योग करते हो क्या? मैं बोलता हूँ कि हाँ। तभी वह बोलती है कि इसलिए ही तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इसमें ताकत है। मैं बोलता हूँ कि हम बड़ी मम्मी, क्योंकि योगा करने से शरीर को बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है और देह भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। तभी वह बोलती है कि कभी रात में योग किया हो कि नहीं? मैं बोलता हूँ कि अभी तक तो नहीं किया हूँ। मेरी बड़ी मम्मी बोलती है कि आज तुम कर लोगे। मैं सच में पड़ गया था कि रात में कौन सी योग होती है। फिर मैं अपनी बड़ी मम्मी से पूछता हूँ कि यह कौन सा योगा करने वाली है आज रात में। तभी वह बोलती है कि यह योग मेरे साथ तुम करोगे मिलकर। नहीं तो समझ गया था यह कौन से योग की बात कर रही थी। तभी मैं बोलता हूँ कि बड़ी मम्मी, यहाँ पर कोई देख लेगा। तो योग करते हुए तभी मेरी बड़ी मम्मी